हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अलग और धमाकेदार वाली होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटली थ्रिल्ड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। जो हॉरर मूवीज तो नहीं होगी बट इसके सीन आपको खौफ में जरूर डाल देगी। अपनी अलग कॉन्सेप्ट की स्टोरी से, अपने सस्पेंस सीन से और अपनी माइंड ब्लोइंग की डायरेक्शन से, जिनमें स्कैरी सीन्स के साथ साथ बहुत आ गई तुम। आज शायद मैंने अपने लंबे पैर पहन लिए हैं। तुम क्या करोगी अगर मैं नंबर 10 पर है मिस्टीरियस आइलैंड। इसकी स्टोरी शुरू होती है पास्ट से, 1845 सिविल वॉर से, जिसमें यूनियन सोल्जर्स अपने एनिमी से कैसे तैसे बचने में कामयाब हो जाते हैं। एक बलून के जरिए भाग जाते हैं, मगर सडनली एक स्ट्रेंज पोर्टल उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और वो पहुंच जाते हैं एक मिस्ट्री आइलैंड में जो वीरान होती है। अगले ही दिन उसी पोर्टल में से एक एयरप्लेन आती है जिसमें 2 वुमन और जुड़ जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड में सारी चीजें अलग और अजीब है। जायंट मॉन्स्टर्स, क्रीपी क्रिएचर्स, वोल्केनो, यहाँ तक कि टाइम भी अलग चल रही होती है, जिसमें वो वुमन कहती है कि वो 2012 से आई है, मतलब कि एक ही दिन में 1 सदी बीत चुकी होती है। जो सारी चीजें उस आइलैंड की वजह से हो रही होती है और जो आइलैंड बरमूदा ट्रायंगल होती है। इसमें आपको टाइम ट्रेवलिंग स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी जो रिलीज हुई थी 2010 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे रेटिंग मिलती है 3.5। नंबर 9 पर आती है द फॉग। मूवी में हमें वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन के लोगों की स्टोरी दिखाई जाती है। जो टाउन बहुत ही डेवलप और खुशगवार होती है। 0 क्राइम रिकॉर्ड्स, जहाँ के लोग बिना किसी डर के अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। मगर सिगरेट उसके ओशन में छुपी होती है जो सदियों से वहां दफन होती है और जो एक दिन एक्सीडेंटली बाहर आ जाती है। एक फॉग के जरिए पूरे टाउन में खौफ और मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस टाउन में लोग सालों से खुशहाल जिंदगी बिताते आ रहे होते हैं, अब उस टाउन में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो राज उनके परदादा की होती है, जिसमें वो नोटिस करते हैं कि पहले वो टाउन भुखमरी की जिंदगी बिताते आ रहे होते हैं, मगर अचानक से वो तरक्की करने लग जाते हैं। 1875 से सब बड़ी तेजी से बदल जाती है, मगर ये सारी चीजें कैसे हुई होती है? क्या 1875 से अब तक के सफर में कोई लिंक होता है और इस फॉग के जरिए की डेथ से कैसे बचा जा सकता है? ये तो आपसे मूवी के तकरीर जानी है। मूवी में बस 1-2 जगहों पर ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 3.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है ट्रूथ और डेयर। मूवी शुरू होती है एक फ्रेंड्स के ग्रुप से जो वेकेशन पे आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चार्मिंग लड़का मिलता है जिसे वो अपने पार्टी में इन्वाइट करते हैं और एक गेम ट्रूथ और डेयर खेलने लग जाते हैं। जब वो स्ट्रेंजर के रियल इंटेंशन को जानते हैं, फिर इसकी रियल स्टोरी शुरू होती है। क्योंकि ये गेम ट्रूथ और डेयर अब एक सिंपल गेम नहीं रहती, क्योंकि कोई चीज उन फ्रेंड्स को फोर्सफुली इसे प्ले करते रहने की कोशिश कर रही होती है, कहीं पर भी, किसी जगह भी, किसी के सामने भी। और अगर वो इसे प्ले करने से मना करते या इसमें फेल हो जाते तो उनकी पैरानॉर्मली डेथ हो जाती है, ब्रूटली। और फिर ये गेम दूसरे के पास हो जाती है। ऐसे ही वो फ्रेंड्स इस डेडली गेम में फंस जाते हैं और ये गेम क्रीपी बनती जा रही होती है, मगर इससे बचा कैसे जा सकता है? इस गेम की शुरुआत कहाँ से हुई होती है और इसकी एंडिंग कहाँ पर हो सकती है? वो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाते हैं एंड मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके स्टोरी एंड इसके स्कैरी सीन जो बहुत ही यूनिक है, जो आपको बोर नहीं करेगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसमें भी 1-2 जगहों पर बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है लेटेस्ट प्रे। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसकी छोटी सी सिटी में एक छोटे पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग होती है और फर्स्ट नाइट को ही उसके साथ एक वियर्ड एक्सीडेंट घटती है, जिसमें एक कार बड़ी तेजी से एक आदमी को हिट करती है, मगर उसे एक खरोच तक नहीं आती। जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद ना तो उस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना कोई ID और ना ही कोई पहचान, बल्कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट मिलती है जिसके मुताबिक उसकी 1983 को ही डेथ हो चुकी है। मगर इससे भी अजीब बात तब होती है जब वो आहिस्ते आहिस्ते सभी लोगों की गिल्ट को पहचानने लग जाता है। एक ऐसी क्राइम जिसे उन्होंने अपने अंदर सालों तक छुपाए रखी थी
उस आदमी की वजह से अब वो सिगरेट नहीं रहती, और जिसके बाद मूवी काफी क्रीपी बन जाती है। इसमें काफी वॉयलेंस, खून खराबा एंड बोल्ड सीन है, तो उसे आप अकेले देखेगा। जो रिलीज हुई थी 2014 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb में मिलती है 5.8। नंबर 6, गौतिका। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक साइकेट्रिस्ट मिरिंडा से, जो मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करती है और जिसका हस्बैंड ही उस हॉस्पिटल का ओनर होता है, जहाँ पर मिरिंडा नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती आ रही होती है। मगर एक रात सब बदल जाता है जब वो जंगल के बीचों बीच एक लड़की से मिलती है, जिससे मिलते ही सब ब्लैकआउट हो जाता है और अगले ही दिन वो अपनी हॉस्पिटल के सेल में जागती है एक मेंटल पेशेंट बन के। जो क्या हो रहा होता है, मिरिंडा खुद कंफ्यूज होती है और अपने हस्बैंड से मिलने की जिद करती है। फिर यहीं पर एक वाइल्ड ट्विस्ट आती है जब मिरिंडा को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, और जो और किसी ने नहीं बल्कि खुद मिरिंडा ने की है, और इसीलिए वो कैद है। मगर दूसरी तरफ मिरिंडा को इस बारे में कोई खबर नहीं होती। उसे कुछ याद नहीं होता सिवाय उस रात में मिली लड़की की। फिर कहानी और भी ज्यादा पीछे तब होती है जब उसे पता चलता है कि इस लड़की की 4 सालों पहले डेथ हो चुकी है, जिसके बाद मिरिंडा भी उस हॉस्पिटल के पास्ट, इसके सीक्रेट्स और उसके पेशेंट के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद इसकी कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब वो सीक्रेट क्या होती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। एंड इसमें भी कई जगहों पर बोल्ड सीन है, तो उसे आप अकेले देखेगा, मगर इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.8। नंबर 5, अपार्टमेंट 7 है। एक यंग गर्ल टेरी, जिसका शुरू से ही एक ड्रीम होता है प्रोफेशनल डांसर बनने का, जिसके लिए वो सालों से कोशिश करते आ रही होती है, ऑडिशन दे रही होती है, और उसका ये ड्रीम भी पूरा होते नजर आ रहा होता है। बट सडनली उसका एंकल टूट जाता है, जो उसके प्रोफेशनल में मेन चीज होती है, और इसके साथ साथ उसके प्रोफेशनल डांसर बनने का ड्रीम भी टूट जाता है, क्योंकि अब वो चाहकर भी डांस नहीं कर पा रही होती। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उसे एक ओल्ड कपल, हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं, जो हाई क्लास बिल्डिंग में अकेले रहते आ रहे होते हैं, और जिनके पास एक अपार्टमेंट फ्री पड़ा होता है, जो वो टेरी को ऑफर करते हैं, फ्री में उसकी देखभाल करते हैं, और उसे एक बड़ी डांस परफॉर्मेंस में लीड डांसर बनने के लिए भी मदद करते हैं। जो शुरू से ही टेरी की ड्रीम थी, वो आखिरकार पूरा हो जाती है। मगर इस चीज के अनजाने में टेरी बहुत बड़ी कीमत चुकाती है, जिसका टेरी को आइडिया भी नहीं होता कि वो किन लोगों के बीच रह रही होती है, और अपने ड्रीम के बदले में वो किस चीज का सौदा करती है। मूवी में इतने बोल्ड सीन नहीं है, मगर इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है, जो सच है या नहीं ये सवाल उठाती है, तो उसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में, और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4, परिमेली गेंट। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर मेडिसन पे, जो अपने नाइटमेयर से काफी परेशान होती है, जो उसे गहरी नींद के बाद दिखती है, जिसमें एक सीरियल किलर लोगों को ब्रूटली मारता नजर आ रहा होता है। मगर इससे भी अजीब बात तब होती है जब मेडिसन डिस्कवर करती है कि रियलिटी में लोगों का खून हो रहा होता है, ठीक वैसे जैसा मेडिसन ड्रीमिंग करती है, जिस किलर का नाम गैब्रियल है, और जो मेडिसन के ड्रीम के जरिए उससे बातें करता है। मगर कहानी क्रीपी तब बनती है जब मेडिसन उस किलर के बारे में पता करने लग जाती है, जो मेडिसन की चाइल्डहुड से अटैच होता है। तो चलते हैं मेडिसन की चाइल्डहुड में, जहाँ पर मेडिसन को गोद लिया जाता है, और शुरू से वो किलर गैब्रियल मेडिसन के साथ होता है, उससे कनेक्ट होता है, जिसे सिर्फ मेडिसन ही फील कर सकती है। मगर अब अपने चाइल्डहुड के बारे में और उस किलर गैब्रियल के बारे में मेडिसन को कुछ याद नहीं होता, और जो चीजें और भी ज्यादा टेंस बनाती है। मूवी के एंडिंग में एक्सपेरिमेंट स्टोरी भी है, जो स्पॉइलर है, तो उसे आप खुद ही देखिएगा, मगर इसे आप जरूर देखिएगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 6.2। नंबर 3 पर है अ क्योर फॉर वेलनेस। ये इस लिस्ट की मेरी फेवरेट और बहुत ही यूनिक मूवी है, जिसमें हमें एक यंग एज के सक्सेसफुल ब्रोकर की स्टोरी देखने को मिलती है, जो बहुत ही कम उम्र में काफी तरक्की कर लेता है, और ऐसे ही उसे एक बड़ी डील की जरूरत होती है। मगर प्रॉब्लम होती है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर रिहेब के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ होता है, जिसके वापस आने का कोई नामो निशान नहीं होता, और जिसे वापस लाने की मनाने के लिए, डील क्लोज करने के लिए वो ब्रोकर शहर से दूर उस रिहेब में जाता है, जिस रिहेब में और भी कई लोग इलाज के लिए आए हुए होते हैं, और जिनका इलाज सिर्फ पानी से किया जा रहा होता है।
मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उस ब्रोकर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करने की हालत में नहीं होता, तो उसे मजबूरन उसी रिहेब में एडमिट होना पड़ जाता है। और जब वो उस रिहेब की ट्रीटमेंट, उनके पेशेंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में जासूसी करना शुरू कर देता है, इसकी स्टोरी पूरी तरह से बदलने लग जाती है। क्योंकि उस रिहेब की हिस्ट्री, उनके सीक्रेट्स और उनके इंटेंशन बहुत ही डार्क होती है, यहाँ तक कि उस पानी में भी जिससे सभी का इलाज किया जा रहा होता है, जो लोगों को ठीक करने के आड़ में लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, और अब वो ब्रोकर भी इन सब के बीच फंस जाता है। मूवी की डायरेक्शन, इसकी स्टोरी, स्कैरी सीन्स एंड इसकी एक्सपेरिमेंट स्टोरी नेक्स्ट लेवल की है। इसके अलावा मूवी की एंडिंग में एक वाइल्ड ट्विस्ट आती है जो सुरहेब की चेयरमैन की होती है, और जो आप इसे खुद ही देखेगा। और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। मूवी में कुछ जगहों पर बोल्ड सीन भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है लॉन्ग लेग्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक पुलिस ऑफिसर एजेंट ली हार्कर से, जो सिंगल होती है, ना कोई हस्बैंड और ना कोई बॉयफ्रेंड, बस अपना काम करती है और जो है केस सॉल्व करना। फिर एक दिन उसे शहर की सबसे बड़ी और पेचीदा केस सौंपा जाता है, जिसमें एक सीरियल किलर जो पूरी फैमिली को उनके बच्चों समेत ब्रूटली मार देता है। ऐसे ही पिछले 13 सालों में वो 10 फैमिली को मार चुका होता है, बिना कोई एविडेंस छोड़े, सिवाय उसके नाम के लॉन्ग लेग्स। अब एजेंट ली हारकर उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करने लग जाती है, जिसमें वो नोटिस करती है कि जिन जिन फैमिलीज को मारा गया है उनकी एक डॉटर है जिनकी एज 14 साल है, और उनकी 14वीं सालगिरह में उनका खून किया गया है। मगर फिर भी सवाल यही है, किसने और क्यों? जैसे जैसे एजेंट ली हारकर इस केस के करीब जाती जा रही होती है, ये केस और भी ज्यादा पेचीदा और डार्क बनती जाती है। एंड इसके थ्रिलर सीन बहुत ही ज्यादा जंप स्केयर देती है। इसमें कुछ जगहों पर स्लैशर सीन है। बाकी आप इसे अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं, बट इसे आप जरूर देखेगा, जो रिलीज हुई थी 2024 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल। तो गाइस, थी टॉप 10 स्कैरी मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको इसी तरह की और स्कैरी मूवीज देखनी है जिसमें आपको काफी ज्यादा वायलेंस, स्लैशर सीन्स, डेली सर्वाइवल, डार्क मैजिक, बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 7 बेस्ट स्कैरी बोल्ड मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट बी स्केयर।